हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचार करें इस पर हम सभी। ये पंक्तियाँ महाकवि मैथिली शरण गुप्त की हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से वह हमारे भारतवर्ष के अतीत की गौरव गाथा को गा रहे हैं और वो कहना चाहते हैं कि हम अतीत में बहुत ही समृद्धशाली थे। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। आज गरीब हैं, समस्याओं से ग्रस्त हैं। इन समस्याओं पर विचार करें, क्यों ग्रस्त हैं हम, और फिर इनका समाधान खोजें। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि भारत में भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। भिखारी स्वयं अकेला जिम्मेदार है या भीख देने वाला भी। इस पर मैं एक कहानी कहता हूँ। एक बार एक भिखारी था, कुटिया में रहता था और सुबह उसी के सामने अपनी चादर को बिछा करके और पूरे दिन भीख मांगता। उसके लिए कोई 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये दे जाता और उसी से वह अपना जीवन यापन करता। जिंदगी गुजर रही थी, धीरे धीरे उम्र बढ़ रही थी और एक दिन ऐसा आता है कि भिखारी मर जाता है। गांव के लोग आते हैं और जिस जगह वो भीख मांगता था उस जगह उसे दफनाते हैं। जब गड्ढा खोदा जाता है तो उसके नीचे खजाना प्राप्त होता है, जिस पर बैठकर पूरी जिंदगी भिखारी ने भीख मांगी। उसे नहीं पता कि जिस जगह मैं बैठता हूँ उसके नीचे बहुत ही सोने चांदी के भंडार हैं। भूखा मर गया भिखारी, गरीब मर गया, इस जानकारी के अभाव में कि जिस जगह तू बैठा है उसके नीचे धन दौलत भरी पड़ी है। ये कहानी मैंने इसलिए कही है कि हर व्यक्ति में अनंत शक्तियाँ होती हैं। अगर व्यक्ति स्वयं नहीं जानता तो जिसको ये पता है कि शक्तियाँ होती हैं उसको ज्ञान कराना चाहिए, उस भिखारी को। हम उसे इस बात का ज्ञान नहीं कराते कि तेरे अंदर भी शक्ति है, तू काम कर, और हम उसे भीख दे देते हैं तो भिखारी बनाने में हम भी सहायता कर रहे हैं। भिखारी बनता है, उसकी जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन हम उसको जो भीख देते हैं तो भिखारी बनाने में हम भी उससे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। मैं अब बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर शक्तियाँ कैसे होती हैं। देखिए, एक खिलाड़ी रेस के मैदान में कई किलोमीटर दौड़ के आया और अब वो इतना थक चुका था कि उससे 1 गिलास पानी भी लेकर के स्वयं पिया नहीं जा रहा था। यानी कि उसके शरीर के तल की पूरी शक्ति खत्म हो चुकी थी। वह पूरी तरह थक चुका था। अब वह आकर के अपने मकान में सो जाता है। उस मकान में एक खिड़की थी, एक दरवाज़ा था। दरवाज़ा बंद था, खिड़की खुली हुई थी और वो सो जाता है। अचानक आग लगती है। वह थका हुआ था, गहरी नींद में सो गया था। अचानक आग लगती है और उसकी खबर जब उसको लगती है वो तुरंत खड़ा होता है। अभी जो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा था उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि खड़ा हो जाए। अचानक वो खड़ा हो गया और खिड़की में से छलांग लगाई और नीचे कूद गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब शक्ति शरीर में नहीं थी तो कहाँ से आई। मैं कहना चाहता हूँ शक्ति तो थी लेकिन परिस्थिति नहीं थी। जैसे ही आग लगी और परिस्थिति पैदा हुई तो जो दूसरे तल की शक्ति थी वो उसकी पैदा हो गई। ऐसे ही इंसान में बहुत शक्तियाँ होती हैं
लेकिन परिस्थितियां पैदा नहीं कर पाता व्यक्ति, तो उस स्तर की परिस्थिति उसे जो ऊर्जा पैदा करती है वो नहीं पैदा हो पाती। अगर तुम भिखारी को भीख ना दे के कोई ज्ञान का उसको उपदेश दें, उसको साधन उपलब्ध कराएं ताकि वो स्वावलंबी बने, इस प्रकार अगर प्रत्येक व्यक्ति करे तो देश से भिखारियों की संख्या घटती जाएगी और हर व्यक्ति अपने स्वावलंबन, अपने आत्मविश्वास के साथ जिएगा। तो आज मैंने कहानी कही है और ये संदेश मेरा पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में जाना चाहिए, ताकि हर भिखारी को एक स्वावलंबी जीवन जीने का अवसर मिले। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।